सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता केकई के चरणों की वंदना की, प्रेम के साथ उनसे मिले, उनके सारे संकोचों को मिटाया, फिर पालकी सजवा करके उस पर बिठा करके माता केकई को विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी अपने नैहर के कुटुंबियों से, माता पिता से मिलकर के वापस आ गईं। फिर प्रणाम करते हुए सब सासुओं से गले लग करके मिले। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में कोई उत्साह नहीं। माताओं की शिक्षा सुनकर और उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में बहुत देर तक मग्न रहे। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सभी माताओं को उन पर बैठा करके उन्हें आश्वासन दे करके पालकियों पर चढ़ाया, उनको विदा किया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको भेजा। उधर राजा जनक जी के दल ने भी अपनी तैयारियां की और वहां से विदा हुए। सीता जी एवं लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके सभी लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। हाथी घोड़े बैल आदि पशु शिथिल हुए चले जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम और विषाद के साथ लौट करके अपनी पर्णकुटी पर आ गए। फिर सम्मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को विदा किया। फिर कोल किरात भील आदि जो वनवासी लोग थे उन सभी को वापस किया। सब जोहार करके वंदना करके वहां से लौट गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठकर अपने प्रियजनों एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के प्रेम स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान कर करके वे भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश में होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म, उनकी प्रीति, उनका विश्वास अपने श्रीमुख से उसका वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा को देख करके देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और अपनी स्थिति को भगवान श्री रामचंद्र जी को कह सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के वहां से चल दिए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो भक्ति और ज्ञान तथा वैराग्य शरीर धारण किए हुए शोभा को प्राप्त हो रहे। मुनि ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारे समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में सभी लोग स्मरण करते हुए रास्ते में चुपचाप चले जा रहे। पहले दिन सभी लोग यमुना जी उतर कर के पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीता। दूसरा विश्राम गंगा जी उतरकर श्रृंगपेरपुर में हुआ।
वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने सभी की व्यवस्था की। फिर सई नदी को उतरकर गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन सभी लोग अयोध्या पहुंच गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और वहां का राजकाज एवं साज सामान को संभाल करके मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य की व्यवस्था सौंपकर सारा साज सामान ठीक करते हुए और जनकपुरी के लिए चले दिए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब अयोध्या के निवासी सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की आकांक्षा से नियम और व्रत कर रहे, वस्त्र आभूषणों का त्याग करके और 14 वर्ष की आशा में सभी लोग जीवित हैं। सच्चो सुसेवको भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुनि सिख दीन्हि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु शिवकाई। अब भरत जी ने मंत्रियों को और सेवकों को संबोधित किया और सबको अपने अपने कार्य करने के लिए शिक्षा प्रदान की। फिर छोटे भाइयों को समझाया और उन्हें माताओं की सेवा का भार सौंप दिया। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणामो वै विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। फिर भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और विनय और निहोरा करते हुए भरत जी ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी कार्य हो उसके लिए आप हमें आज्ञा प्रदान करिएगा, इसमें आप संकोच नहीं करना। परिजनों पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए, सानुज गे गुर गे हैं बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर भरत जी ने परिवार के लोगों को और अयोध्या के अन्य नागरिकों को बुला करके उनका समाधान किया और उनको सुखपूर्वक रहने के लिए कहा। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के सहित भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, आयसु होइता रहूं सने मां, बोले मुनि तन पुलकी सप्रेमा,
समझबो कहबो करब तुम जोई, धर्म सारू जग हो यही सोई। भरत जी ने कहा गुरु वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम संयम के साथ रहूं। मुनि वशिष्ठ जी ने पुलकित शरीर होकर के बड़े प्रेम के साथ भरत जी से कहा कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे, वही इस संसार में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने ऐसा सुन करके शिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करके फिर ज्योतिषियों को बुलवाया और अच्छा मुहूर्त दिखवा करके भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। रामो मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में बड़े धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में कुटी बना करके और वहां निवास करने लगे। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश थरी सवारी, असनो वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भरत जी ने सिर पर जटाएं बनाई, मुनियों जैसे वलकल वस्त्र पहने और पृथ्वी को खोद कर उन्होंने सोचा कि भगवान राम इस पृथ्वी पर शयन करते हैं, इसलिए मुझे उससे नीचे रहना चाहिए। तो पृथ्वी में गड्ढा किया, उसे खोद कर वहां कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के समान कठिन धर्म का आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, तनु मन बचानो तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धनजु लजाई। उन्होंने गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के जो भोग विलास थे, सुख था, मन, वचन और कर्म से प्रतिज्ञा करके उन सभी सुखों भोग विलासों का त्याग कर दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र भी सिंहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति को सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पुर वसत
भरत बिनु रागा चंचरी के जिमि चंपक बागा रमा विलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जनवड़ भागी। ऐसी अयोध्यापुरी के राज्य को भरत जी अनासक्त होकर के भगवान राम की चरण पादुकाओं को सौंप करके और वहां निवास कर रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार चंपा के बाग में भौरा रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी वड़भागी पुरुष भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं भरत। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े नए कर तूती चातक हंस सराहियत टेके विवेक विभूति लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम प्राप्त करने के पात्र हैं। वे भोग ऐश्वर्य का जो त्याग करने से बड़े नहीं हुए, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पृथ्वी का जल ना पीने की टेक से, चातक की और नीर और क्षीर के विवेक की विभूति से हंस की सराहना होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मन हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि